सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए। सोच की सीमाएं होती हैं। दोस्तों, आज आजादी का दिन है। भी आजादी का महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया, उसके बाद एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। और दोस्तों, इन सब चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा वो थे नितिन गडकरी और उनका सोना। जी हाँ, एक तरफ सामने स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी झपकियां ले रहे हैं और बिंदास सो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 15 मिनट के भाषण में विपक्ष को कोसने के अलावा और अपनी पार्टी की तारीफ करने के अलावा, बड़ी बड़ी हांकने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, आपको मैं सच्चाई बताऊं तो कहीं ना कहीं जो भाषण होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो बोरिंग तो होते ही हैं। और शायद नितिन गडकरी जी को भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बहुत ज्यादा बोरिंग लगा, तभी तो उनको इतनी नींद आने लग गई, पूरा का पूरा सोते हुए नजर आए हैं। आज आजादी की सालगिरह है। हर साल जिस तरह से बिल्कुल एक जबरदस्त तैयारी होती है, शोज होते हैं, वो सब कुछ हो रहा था और हुआ। साथ में पीएम मोदी आए, तमाम गेस्ट भी मौजूद थे, झंडा फहराया गया, उन्होंने झंडा फहराया और फिर भाषण दिया। इस बार दोस्तों ये देखने के लिए अलग मिला कि वंदे मातरम भी गाया गया है, ऐसा पहली बार हुआ। तो ऐसा इम्पोर्टेंट डे और ऐसे में नितिन गडकरी जी का झपकियां लेना, सोना पूरे सोशल मीडिया पर छा गया। हर कोई इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है कि देखो, मोदी जी भाषण दे रहे हैं और अपने ही नेता का भाषण इनको इतना बोरिंग लग रहा है कि ये तो सो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो वो वाली देखिए, मैं दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों ये भाषण इतना बोरिंग है और आखिर क्यों जनता और वहां बैठे तमाम लोग जो है वो पक गए इन तमाम बातों से। सोच की सीमाएं होती हैं। देखा आपने दोस्तों, पूरे मामले पर पत्रकार मुकेश शर्मा ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, मोदी के भाषण के दौरान गडकरी निद्रा में लीन है। असल में जो जागे हुए हैं उसकी वजह मोदी का खौफ है। ऐसे भाषण सुनकर नींद सबको आती है, कोई मजबूरी ना हो तो कोई क्यों सुनेगा ऐसा भाषण। हम भी इसलिए सुन रहे थे कि प्रोग्राम करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी भाषण का ग्राउंड क्या होता है, बेस क्या होता है। वो है विपक्ष पहला और विपक्ष को कोसना, मुद्दों से साइड हटके अपनी पार्टी की तारीफ करना। यही चीज पीएम मोदी और उनके सभी साथी नेता 12 महीने करते हैं। पूरे साल हमको यही चीज सुनने को मिलता है, कुछ नया नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। और इंडिपेंडेंस डे के दिन भी पीएम मोदी ने वही अंदाज अपनाया हुआ था और वहां पर भी उन्होंने यही सब कुछ किया। लाल किले से भाषण की शुरुआत करते ही पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को कोसना शुरू कर दिया दोस्तों। और ध्यान दिया जाए तो उन बातों में कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो लंबी लंबी फेंकी है प्रधानमंत्री मोदी ने और विकसित भारत के कुछ नए आंकड़े बताए हैं, उसकी बात करते हैं। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि विकसित भारत की दिशा में बहुत कुछ काम हो चुका है 10-12 साल में। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई काम हुआ है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं? अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो अमेरिका और भारत की तुलना देखिए, 30 गुना से ज्यादा अमेरिका से आगे हैं। ऐसे ही कई सारे देशों के आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा की बात की जाए तो आजकल जैन अल्फा को आपने देखा जगह जगह मोर्चा खोल के बैठे। डबल इंजन सरकारों के पसीने छूट गए। आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, जब छात्र स्कूल बिल्डिंग को लेकर, शिक्षा को लेकर, शिक्षकों को लेकर लखनऊ से लेकर राजस्थान तक ताला बंद कर देते हैं, स्कूल का प्रोटेस्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं, इमारतें क्योंकि जर्जर है। हाई कोर्ट को कभी ये बोलना पड़ता है कि 2047 की बात तो छोड़िए, आपके पास स्कूल की बिल्डिंग को लेकर कल का प्लान नहीं। विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं, लोकसभा में बाकायदा आंकड़ा दिया जाता है कि 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 101 साल में बंद हो गए। तो क्या ऐसे विकसित भारत बन पाएगा?
दोस्तों आप खुद सोचिए कि ये 2047 का प्लान, इस प्लान में कितने साल का फर्क है। आज हम 2027 में हैं और ये 47 की बात कर रहे हैं। चलिए इस फर्क को भी छोड़िए, आज हमारे देश की हालत देखिए क्या है। हर चीज में, हर सेक्टर में, हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में हमारी हालत खस्ता है, हमारी हालत खराब है। लेकिन सरकार इस हालत को सुधारने के बजाय सारा पैसा और प्रशासन 2047 की मेगा प्रोजेक्ट में लगा रहा है। इसको बार बार भाषणों में शामिल किया जा रहा है। इस पूरे प्लान का क्या फायदा है अगर आज बच्चे इतनी छोटी छोटी दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं स्कूल में, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या फिर आए दिन हर जगह बुलडोजर चल रहा हो। इतना स्लाइट मेंटेनेंस इन लोगों से नहीं हो रहा और ये चले मेगा प्लान बनाने, वो भी 2047 का। तो इन बातों को डींगे हाँकना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आज जनता इतनी परेशान है, टैक्स को लेकर भी इतनी ज्यादा परेशान है। सांस लो तो टैक्स देना पड़ता है, बारिश हो तो भी टैक्स देना पड़ता है। और इस जनता को आज का सुधार चाहिए, कल के खोखले सपने नहीं। मगर देखिए दोस्तों, नेताजी क्या कर रहे हैं, या तो वो विपक्ष को भर भर के कोसते हैं या फिर ऐसे डींगे हाँकते हैं। दोस्तों मैं सच्चाई आपको बता दूं कि इनका ही नीति आयोग ये कहता है शिक्षा को लेकर कि ड्रॉप आउट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले कुछ सालों में, और स्कूलों का मर्जर होना, सरकारी स्कूल बंद होना इसकी बड़ी वजह है। इसके बाद भी मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें 0 डिफेक्ट होना चाहिए। क्या क्या बोला पीएम मोदी ने, उससे कोई भी रिलेट नहीं कर पाया शायद। ये भाषण केवल एक बड़े स्टेज की चकाचौंध थी, अंदर से असलियत पूरी की पूरी खोखली है। तो दोस्तों आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।